हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मनीष एंड आज फिर आया हूँ। एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर चल रहा है और उसकी थर्ड वीडियो लेके। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि चैप्टर की कॉन्सेप्ट टॉक क्या होगी, फॉर्मूले और डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सर्कल क्या होंगे। और सेकंड वीडियो में मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं अलॉन्ग विद एग्जांपल्स उनको सॉल्व किए। तो आज थर्ड वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो थर्ड वीडियो में मैं क्या करूँगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक से लिए जा सकते हैं या लाइकवाइज कोई और रेफरेंस बुक से, पास्ट ईयर बोर्ड पेपर से, तो वो एक्सरसाइज आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं तो नोट्स बनाइए अच्छी तरह से। अगर ये एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपकी चैप्टर की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके बाद कोशिश करूंगा नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा और इन बिटवीन इस चैप्टर के रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है। सो आप लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है और आई होप आई विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन योर अकेडमिक पाथ। सो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, ये आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। सब क्वेश्चन पढ़िए क्या है, और मेरी सजेशन है कि वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को नोट करिए, और नोट करने के बाद अगर आप खुद ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए, और फिर मैं आपके साथ इसका सोल्यूशन डिस्कस करता हूँ। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। सो क्या है मेरे पास, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैंने एक कोट पढ़ा था कि इफ़ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली यू हैव ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द आंसर। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनते और समझते और पढ़ते हैं तो आपको आंसर आधा मिल जाता है। नॉट विद रिगार्ड टू मैथमेटिक्स बट इन इन योर जनरल लाइफ। तो कोई भी किसी को, जब हम कहते हैं ना कि हमेशा एक अच्छा स्पीकर होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा लिसनर होना, तो आप अच्छे रीडर बनिए, क्वेश्चन को ध्यान से प्यार से पढ़िए, उसमें से जो जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करिए और फिर सवाल को बनाने की कोशिश करिए। ठीक है जी, ओके। सो यहाँ पे डिस्कशन के लिए क्या है, अ सर्कुलर पार्क 42 मीटर इन डायमीटर, ओके, एंड हैज अ पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग अराउंड ऑन द आउटसाइड। सो पहले तो डायग्राम बनाई जाए। सर्कुलर पार्क है और उसका डायमीटर गिवन है और उसके अराउंड एक पार्क के अराउंड एक पाथ बना हुआ है और पाथ की ही हमसे डिस्कशन की गई है। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। ओके, सो सबसे पहले ये सर्कुलर पार्क मान लेते हैं। ठीक है जी, और इसके आसपास एक पाथ बना देते हैं जहां पे हम वॉक कर सकते हैं। चलिए पाथ को मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ। ओके, सो बच्चों यहाँ पर हमें क्या देखना होगा, डायामीटर ऑफ पार्क दे रखी है। डायामीटर यहाँ पे दो सर्कल बन गए, एक इनर सर्कल है एक आउटर सर्कल है। पार्क हमारे इनर सर्कल का पार्ट है, इसलिए हमारी जो डायामीटर है यहाँ पर, ये वाली डायामीटर है, ये 42 मीटर है, लाइकवाइज दिस एंड दिस। ओके, तो इसका मतलब इंटरनल रेडियस मिल जाएगी हमें 21 मीटर की। और उसके बाद क्या दे रखा है, पाथ की लेंथ, विड्थ ऑफ पाथ दे रखी है। तो विड्थ ऑफ पाथ का मतलब ये आ गया मेरे पास, विड्थ ऑफ पाथ है 3.5 मीटर। सो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले तो पाथ का एरिया निकालेंगे, फिर उसको ग्रेवल करने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है हमें। वी हैव बीन गिवन रेडियस ऑफ पार्क इज इक्वल टू 21 मीटर, क्योंकि डायमीटर 42 है तो रेडियस 21 होगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, इसको मैं ले सकता हूँ स्मॉल आर। मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट टॉक फर्स्ट लेसन में मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। जब भी हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं तो जो अंदर वाला सर्कल है, इंटरनल सर्कल, स्मॉलर सर्कल है, तो उसकी रेडियस को स्मॉल आर लेते हैं, और जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस को कैपिटल आर लेते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो विड्थ ऑफ पाथ है ये किसी भी फॉर्मूले में सेटल नहीं होती। तो अगर स्मॉल आर आपको गिवन है और विड्थ ऑफ पाथ गिवन है तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपको आउटर रेडियस यानी कि कैपिटल आर मिल जाएगी। सो रेडियस ऑफ पार्क आ गया, विड्थ विड्थ ऑफ पाथ दैट इज कितना गिवन है 3.5, विड्थ ऑफ पाथ है 3.5 मीटर, देयरफॉर एक्सटर्नल
रेडियस जो हम देंगे कैपिटल आर से, दैट वुड बी 21 प्लस 3.5, इट कम्स आउट टू बी 24.5 मीटर। सो स्पार्क की रेडियस आ गई और आउटर सर्कल की रेडियस आ गई। तो हमें इस रिंग का एरिया निकालना है, जिसको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पाथ बोला गया है। तो बच्चों रिंग का एरिया हम कैसे निकालेंगे? रिंग का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो लॉजिकली पाथ का एरिया क्या होगा? सर्कल के एरिया में से आप इनर सर्कल यानी कि पार्क का एरिया माइनस कर दें। सो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, मोमेंट, ओके। सो इसकी कैलकुलेशन हमें करनी होगी। सो पाई की वैल्यू हमें नहीं गिवन कोई क्वेश्चन में, सो पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7 और यहाँ पे आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितनी है 24.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितनी है 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं? या तो आप इन स्क्वायर्स को सॉल्व करिए, या आपने क्लास 8-9 में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जो आपके काम आएगी यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या है? आई होप आपको आइडिया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी हो जाएगा। ट्राई करके देखते हैं क्या हमारी कैलकुलेशन इससे इजी होगी या नहीं। सो लेट अस सी। ओके, 22/7, 24.5 प्लस 21 एंड 24.5 माइनस 21। ओके, सो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपेंस हियर। सो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यू विल बी हैविंग 45.5 एंड जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो यू विल बी हैविंग 3.5। देखिए कहाँ हमें 24.5 का स्क्वायर करना पड़ना था, बट यहाँ पे हमें एक बेसिक मल्टीप्लिकेशन मिल गई है और साथ में हमारा 7 भी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। सो अपॉन 10 ये डेसिमल्स हमने रिमूव कर दिए एंड 7 5s आर। सो मेरी कोशिश यहाँ पे रहती है कि अगर डिनोमिनेटर में टेंस हैं और ये पूरी तरह कैंसिल हो रहे हैं आपसे, कंप्लीट एलिमिनेट हो रहे हैं, तो आप 10 के साथ पंगे लीजिए, 10 को फिर आप कैंसिल आउट करिए। अदरवाइज नीचे 100 टेंस आपके लिखे हुए हैं, ये आपको कुछ नहीं कहने वाले। ओके, सो अगर मैं इसको 5 को यहाँ पे 2 से कैंसिल कर देता हूँ तो 2 11 इधर से कैंसिल होगा, 5 2s are 2 11s are। So what I'm left with here 11 into 455 upon 10। ठीक है जी, तो इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा पार्क का एरिया आ जाएगा। सो 455 मल्टीप्लाइड बाई 11, 455 455 500 एंड 5। सो ये मेरे पास आ गया 5005। अब डेसिमल क्योंकि 10 के बाद है तो इसका मतलब ये मेरे पास आ गया एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड पार्क। ठीक है, तो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, अगर आप ये आइडेंटिटी ना लगाते तो शायद आपको ये क्वेश्चन काफी बोरिंग या बड़ा लगता। ओके, सो नाउ कॉस्ट कितनी थी बच्चों? तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग एट द पाथ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ gravel 1 meter square is ₹20, therefore total cost comes out to be 500.5 meter square into 20 into 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे डेसिमल अगर आप रिमूव करते हैं तो नीचे आ जाएगा 10 into 20, ये दोनों कैंसल, और 5000 का डबल करेंगे तो 10,000 बनेगा और 10,000 के साथ 5 का डबल करेंगे तो 10 आएगा, तो 10,000 ₹10 ये हमारा इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिससे आप बहुत बड़े क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई बना सकते हैं मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, क्योंकि अगर नोट्स ही नहीं बने होंगे, मेरा एक बड़ा बेसिक चीज़ है जो मैं जिसके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है
कि जो आंसर है, जो जवाब है, जवाब की सवाल के बिना कोई कीमत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी कॉपी में क्वेश्चन ही नहीं है और आपने सोल्यूशन नोट किया तो किसी काम का नहीं है। अ रोड विच इज 7 मीटर वाइड। चलिए पहले क्वेश्चन की ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। अ रोड विच इज 7 मीटर वाइड surrounds a circular park whose circumference is 352 meter. Find the area of the road. A road which is 7 मीटर वाइड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप चाहें तो खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो सर्कुलर, तो ये आ गया मेरा आउटर सर्कल और ये आ गया इनर सर्कल। सर्कुलर पार्क, फिर से पार्क आ गया। पार्क का सरकमफ्रेंस दे रखा है, इस बार रेडियस या डायमीटर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ। तो सरकमफ्रेंस ऑफ पार्क, तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ पार्क इज गिवन एज 352 मीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ पार्क का मतलब ये पार्क है हमारा, इसका सरकमफ्रेंस गिवन है, इसका मतलब इसकी रेडियस होगी आर और ये जो रेडियस होगी ये होगी आपकी कैपिटल आर। तो हमें क्या करना है, इसकी पहले रेडियस निकालनी है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर 352 2 इंटू 22/7 इंटू आर 352, तो आर कम्स आउट टू बी 352 इंटू 7 ओवर 2 इंटू 22। ठीक है जी। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो 99.99% क्वेश्चंस में जो आपका ये 22 है ये हमेशा कटेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप सोच के चलिए कि दोनों ही 11 से जाएंगे। ओके, चलिए इसको कट डाउन करते हैं। 11 2s are 11 3s are 33 एंड 2 11 2s are। ठीक है जी। तो आर कम्स आउट टू बी, ये मेरे पास बचेगा 4 4 8s are, तो आर आएगी 56 मीटर। तो मेरे पास आर आ गई जी 56 मीटर। तो आर 56 आ गई, तो अब हमें क्या निकालना है, आउटर रेडियस निकालना है। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, आपको गिवन है यहाँ पे विड्थ ऑफ पाथ दैट इज गिवन बाय 7 मीटर। तो इसका मतलब आउटर रेडियस आपके पास कितनी आएगी, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, आउटर रेडियस कैपिटल आर, तो 56 प्लस 7 दैट कम्स आउट टू बी 63 मीटर। तो मेरे पास यहाँ पे इन जनरल इनर आर आ गई 56 मीटर एंड आउटर आर आ गई 63 मीटर। ओके जी। तो दोनों रेडियस आ गई हैं, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रोड। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द रोड। तो सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, बट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे एक्सचेंज हो गई। सो एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू, अगेन रोड क्या है मेरे पास, एक रिंग है, रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू 22/7, 63 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में भी सेम है, अगर आप यहाँ पे स्क्वायर करना चाहते हैं, अगर आपको याद है या कोई टेक्निक शॉर्टकट आपको आता है तो आप स्क्वायर करके कर सकते हैं, बट मेरी आपको सजेशन है कि स्क्वायर से ज़्यादा अच्छा a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। तो इसको देखते हैं, 22/7, 63 प्लस 56 एंड 63 minus 56. So 22/7 multiplied by 9 and 119 into 6 7। ओके जी, 7 के साथ 7 कैंसल डाउन हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद 119 मल्टीप्लाइड बाय 22। तो इट कम्स आउट टू बी 238 8 8 plus 3 11, 3 2 5 and 1 6, so it comes out to be 2618 meter square and that is the answer for this question. So important question in the sense क्या है कि ये क्वेश्चन हो सकता है आपने प्रीवियस क्लासेस में किसी कंपटीशन के बैच में कहीं ना कहीं ट्राई की हो, बट जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हाथ से नहीं निकलेंगे तो हो सकता है एग्जाम में हमें थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़े। एक बार हाथ से निकले होंगे तो एग्जाम में मजा आएगा करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो व्हाट इज गिवन हियर, अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग।
रिंग का मतलब फिर से सर्कल आ गया जी। रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग हुज इनर एंड आउटर सर्कमफ्रेंस आर 437 एंड 503 मीटर रिस्पेक्टिवली। सर्कमफ्रेंस मतलब इनर सर्कल और आउटर सर्कल की लेंथ हमें दे रखी है, और फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक एंड ऑल्सो इट्स एरिया। चलिए क्वेश्चन समझते हैं पहले। ओके, आर एंड कैपिटल आर, और दोनों सर्कल के बीच में क्या है हमारे पास, इसको क्या बोला गया यहाँ पे, फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। तो ये एक ट्रैक है, ट्रैक का मतलब कोई रेस ट्रैक है काइंड ऑफ, ठीक है जी। तो रेस ट्रैक में हमें क्या देखा है, इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे रखा है, तो इसका मतलब वी हैव बीन गिवन हियर 2 पाई आर दैट इज 437, फेयर इनफ। आउटर सर्कल का भी सर्कमफ्रेंस दे रखा है, इसका मतलब हम यहाँ पे लेते हैं 2 पाई कैपिटल आर दैट इज गिवन बाय 503। सो व्हाट वी आर आस्क्ड हियर, हमें क्या निकालना है, विड्थ ऑफ द पाथ निकालना है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, लॉजिक पता होंगे तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये हमारी विड्थ ऑफ पाथ है। विड्थ ऑफ पाथ निकालने का कोई तरीका फॉर्मूले के पास नहीं है। विड्थ ऑफ पाथ निकालने का तरीका ये बनता है कि आपको आउटर रेडियम में से इनर रेडियस अगर माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, विड्थ ऑफ पाथ आएगा जी, ठीक है जी। आउटर में से इनर को माइनस करेंगे तो विड्थ ऑफ पाथ आएगा। सो हमें आर माइनस आर चाहिए। अब आप यहां पे देखिए, ध्यान से जरा लॉजिक से देखिएगा। बेस्ट तरीका जो बच्चे समझ के चलते हैं कि पहले हम यहां से आर निकालेंगे, ओके, फिर हम यहां से डिफरेंट सेकेंड आर निकालेंगे और दोनों आर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका विड्थ ऑफ पाथ आ जाएगी, आर माइनस आर आ जाएगा। एक और अप्रोच है, अप्रोच कोशिश करके देखता हूं। इसको लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। मुझे आर माइनस आर चाहिए, क्यों ना मैं 2 पाई आर को ही 2 पाई आर में से माइनस कर दूं। ट्राई करके देखते हैं। तो यहां पे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। बड़े वाले को हमेशा सब्ट्रैक्शन में हम आगे रखते हैं। 1 फ्रॉम 2 का मतलब 2 पाई आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर 503 माइनस 437। ठीक है जी। दोनों में क्या कॉमन है, 2 पाई कॉमन है। व्हाट वी आर लेफ्ट विद, आर माइनस आर, और इधर से अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 63 प्लस 3 66। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन करके मेरे पास आया 66 बच गया। अब 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो आर माइनस आर इज गोइंग टू बी 66, 2 नीचे आ जाएगा। पाई होता है 22/7, जब उधर जाएगा तो 7/22, तो 22 3s are and it comes out to be 21/2 which is 10.5 मीटर। तो देखिए छोटी सी ट्रिक है, क्वेश्चन का रंग ही बदल गया। सो अगर आप इस तरह से थोड़ा सा स्टैंडर्ड से सोच पाएंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी अटेम्प्ट करके उसका आंसर निकाल के आगे निकल जाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि आप उसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन के जाल में फंस जाएं। कई बार क्वेश्चंस आर डिजाइंड अकॉर्डिंगली कि वो लॉजिक के साथ हो जाएं। ओके, चलिए, तो वी हैव ऑब्टेन्ड आर माइनस आर, इट मीन्स वी कैन राइट विड्थ इज इक्वल टू 10.5 मीटर। अब ये तो हो गई विड्थ। विड्थ के बाद हमें क्या चाहिए बच्चों, एरिया ऑफ द पाथ। एरिया चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सोचो जरा। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हम पहले भी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी में से हमने देखा। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का मतलब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, पाई आर प्लस आर एंड आर माइनस आर। जब आपको आर माइनस आर चाहिए था, आपने बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को माइनस कर दिया तो आर माइनस आर आ गया। तो अब आपको फॉर्मूले में आर प्लस आर चाहिए, तो आर प्लस आर के लिए भी क्या कर सकते हैं, सेम ट्रिक यूज नहीं कर सकते, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो आर प्लस आर निकालने के लिए यहां पे सॉल्व करते हैं। ओके, सो नाउ 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर is
503 प्लस 437। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि आर सीधी क्यों नहीं निकाल ली। आर निकाल सकते हैं, आप ट्राई करके देखिए, दोनों मेथड्स को तोल के देखिए, कंपेयर करके देखिए कौन सा आपको इजी लगता है। हो सकता है कि जो मेथड आप सोच रहे हैं वो आसान हो, तो आई विल अप्रिशिएट कि आप उसी मेथड से ट्राई करें। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी, आर प्लस आर कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद 2 पाई कॉमन, 2 पाई कॉमन, आर प्लस आर बच गया, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 और 4 9, इट कम्स आउट टू बी 940। ठीक है जी, अब 2 पाई है, 2 पाई को उधर लेके जाएंगे, आर प्लस आर 940, 2 पाई का 2 नीचे आ गया और 22/7 था, ये बन गया 7/22। अब हम इसको देखते हैं, कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। या मैं पाई की वैल्यू यहाँ पे एज इट इज भी रख सकता हूँ, अगर ट्राई करके देखिए ना, एक मिनट। पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। एक और आइडिया है मन में, ट्राई करके देखते हैं। ठीक है जी, या इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड में लिख लेता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लेता हूँ, 940 अपॉन 2 पाई, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, तो जो कैंसिल होता है उसको कर देते हैं। ओके, सो इट कम्स आउट टू बी 900 470 अपॉन पाई। ये मेरे पास आ गई आर प्लस आर की वैल्यू। ओके जी, अब हमें वापस चलना है किसके ऊपर, हमें निकालना था एरिया। सो पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर। सो इसको सॉल्व करते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं, आर प्लस आर की जगह पे क्या डाल सकते हैं, 470 बाई पाई इंटू आर माइनस आर की जगह पे क्या डाल सकते हैं बच्चों, आर माइनस आर हमने निकाला 10.5 इंटू 10.5, 10.5, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं पाई को नीचे लेके गया और मैंने कैंसिल क्यों नहीं किया, तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था। यहाँ पे मुझे याद था कि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे पाई पड़ा है, और अगर पाई को मैं डिनोमिनेटर में एज इट इज रख लूँ इंस्टेड ऑफ बीइंग डूइंग कैलकुलेशन हियर, तो पाई यहाँ पे टर्मिनेट हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो 470 इंटू 105 ओवर 10, 10 यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो 105 इंटू 47, 7 5s are 35 and 5 4s are 24, 5394 and this comes out to be 4935 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास किसका एरिया आ गया जी, एरिया ऑफ ट्रैक। सो थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचना है। कन्वेंशनल वे में मैं पहले आर निकालूंगा, पूरी आर निकालने के बाद फिर मैं फॉर्मूले में डालूंगा, फिर उसको सॉल्व करूंगा। आपको यही चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करना है, थोड़ा सा हट के सोचना है। और एग्जाम में जब थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास थॉट ही नहीं होगी तो आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर। आपको याद होगा फर्स्ट कॉन्सेप्ट टॉक में मैंने क्या डिस्कस किया था, मैंने डिस्कस किया था कि सेमी सर्कल के केस में जब हम सरकमफ्रेंस की बात करते हैं तो सिर्फ हम कर्वेचर पे चलते हैं, बट अगर हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या करना होगा, हमें डायमीटर चल के वापस आना होगा। तो यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर, तो सेमी सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पे सेमी सर्कल की निशानी क्या होती है, यहाँ पे एक डॉट लगा होता है हमेशा, डॉट डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, तो पेरीमीटर 36 दे रखा है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सेमी सर्कल का बच्चों, पाई आर। ये फॉर्मूले हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो और डायमीटर क्या होता है, यहाँ पे आर और यहाँ पे आर। तो अगर मैं पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑल द वे सरकमफ्रेंस पे चल रहा हूँ और घूम के वापस आ रहा हूँ कहाँ पे, ए पे वापस। सो मैंने क्या ट्रेवल किया, मैंने ट्रेवल किया पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। सो व्हाट यू हैव बीन गिवन हियर, डायमीटर हमें निकालना है। So we have been given perimeter is equal to 36 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब देखते हैं पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, सरकमफ्रेंस प्लस 2 टाइम्स रेडियस।
36। अब यहाँ पे क्या करना होगा, दोनों एक्सप्रेशंस में, दोनों टर्म्स में क्या है, r कॉमन है। तो मतलब फैक्टराइजेशन जो आपने 9th में की होगी या पॉलिनोमियल्स में की होगी, वो फैक्टराइजेशन आपके काम आएगी यहाँ पे। ओके, सो व्हाट वी आर टेकिंग आउट, r बाहर आया एंड वी आर लेफ्ट विद 36। तो बस पाई को सॉल्व करना है हमें, 22/7 प्लस 2 इक्वल्स टू 36। तो r कम्स आउट टू बी 36/7, एलसीएम ले लिया मैंने, एंड r इज 36 इंटू 7/36। आप चाहते तो यहाँ पे 36 और 36 को कट कर सकते हैं, ओके, तो वो भी यूज कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। r कम्स आउट टू बी 7 सेंटीमीटर, बट हमें तो डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर क्या होगा बच्चों, 2r, तो 2 इंटू 7 विच कम्स आउट टू बी 14 सेंटीमीटर। इसी को हम अपना आंसर मानेंगे। सो अल्टीमेटली अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, मैंने हर बार अलजेब्रा के साथ खेल के मेंसुरेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर आपका अलजेब्रा अच्छा है, आपको फैक्टराइजेशन आती है, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन, जिसको हम HCF से कहते हैं, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स, फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिट, क्वाड्रेटिक फार्मूला, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ये सारा कॉम्बिनेशन आपके पास है, तो जो बड़े बड़ी स्ट्रगल हैं, बड़े बड़े युद्ध हैं अरिथमेटिक में या मेंसुरेशंस में, कहीं भी आप जाएंगे, कैलकुलस में, तो सारे लड़े जा सकते हैं। तो डायमीटर आया हमारा 14 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज। अच्छा, कई बार मेरी क्लास में क्या होता है कि स्टूडेंट जनरली कहते हैं कि सर ये हमें कट गया, ये हमें आना नहीं, ये हमें कट गया, ये हमें आना नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों, हमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक को पूरा करने के लिए थोड़ी हम स्कूल जाते हैं कि जो टेक्स्ट बुक गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी सिर्फ उतना ही पढ़ना है। तो आपको अपने माइंड की, अपने ब्रेन की कैपेबिलिटी के लिए पढ़ना है और अपना स्टेमिना डेवलप करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप करके करने का। ठीक है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। और हाँ, अगर आप YouTube पे हैं और आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, इसका मतलब आप एम्बिशियस हैं और काम करना चाहते हैं, तभी आप इस क्लास को अटेंड कर पा रहे हैं, एंड आई अप्रिशिएट दैट। सो लेट्स मूव फर्दर। अ बाइसाइकिल मेक्स 5000 revolutions in moving 11 किलोमीटर। बाइसाइकिल का व्हील है जो 11 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितनी बार घूमता है, 5000 टाइम्स घूमता है। ओके, फेयर इनफ। फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। अब यहां पे आके बच्चे फंसते हैं इस क्वेश्चन में। जब भी व्हील रोड के ऊपर चल रहा है और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कुछ ट्रेवल हो रही हैं, तो आपको कैसे खेलना उसके साथ डिस्कस करते हैं। सो ये आ गया व्हील और ये होगी व्हील की कोई रेडियस। तो व्हील जब रोड के ऊपर चलता है तो आप सोचिए उसका एरिया रोड को टच करता है या उसका सरकमफ्रेंस रोड को टच करता है। जी हाँ, सरकमफ्रेंस ही रोड को टच करता है। तो अगर इसको मैं बीच में से कट कर दूं तो मेरे पास एक लाइन आ जाएगी, और ये लाइन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर तीसरा चक्कर लगाया। अब यहाँ पे साइंस क्या है, साइंस क्या है मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पिछली क्लासेस में। सो व्हील के केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू circumference of the wheel times number of revolutions. Circumference of the wheel times number of revolution. अब देखिए आपके पास क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है बच्चों, 11 किलोमीटर। अच्छा, आपको निकालना क्या है, व्हील का डायमीटर। डिस्टेंस किलोमीटर में है, व्हील का डायमीटर निकालना है। क्या व्हील का डायमीटर किलोमीटर में निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। तो इसका मतलब हमें इसके साथ खेलना होगा, इसको हमें सेंटीमीटर्स में ब्रेक करना होगा, क्योंकि बाईसाइकिल का व्हील 1 मीटर डायमीटर भी नहीं होता, उसका छोटा होता है बाईसाइकिल का व्हील। ट्राई करके देखते हैं, चलिए पहले नोट करते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील 2πr, ठीक है जी, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी गिवन है हमें, 5000। तो बच्चों आपको एक इक्वेशन नजर आ रही है,
बस इस इक्वेशन में एक ही आइटम मिसिंग है, वो है आर। और यहाँ पे कॉमन मिस्टेक होती है जहाँ पे बच्चे फंसते हैं, वो नोटिस नहीं कर पाते। जो मैंने अभी डिस्कस किया था, ये किलोमीटर में है और ये जो आर है, रेडियस ऑफ द व्हील, ये सेंटीमीटर में होगी। तो आपको पहले 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में तोड़ना होगा। ओके, तो अगर 11 किलोमीटर को मैं मीटर्स में तोड़ता हूँ तो 11,000 मीटर बनेगा। ओके, 11,000 मीटर एंड 2 पाई आर इंटू 5,000। अब मीटर को आप चाहे सेंटीमीटर में तोड़ सकते हैं या मीटर में भी आंसर निकाल सकते हैं, मतलब मीटर ट्राई करके देखते हैं क्या आता है। तो अगर यहाँ पे मीटर है तो जो हमारी रेडियस है वो भी मीटर में ही आएगी। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए 11,000 मीटर इंटू 7 ओवर 22 टाइम्स 2 टाइम्स डिनोमिनेटर में आएगा 5,000 और इक्वल्स टू आर। तो मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड करा दिया। 22 मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको डिवाइड करा दिया। 5,000 मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको डिवाइड करा दिया। बस क्वेश्चन खत्म। सो यहाँ पे 3 जीरोस 3 जीरो के साथ कैंसिल हो गई, 11 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया r इक्वल्स टू 7 ओवर 5 4 आर 20 मीटर। मैंने आपको क्या कहा था कि व्हील छोटा होता है। तो देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, इसका मतलब इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मीटर टू सेंटीमीटर जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7/20 इंटू 100 करेंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएंगे। 5 आर कम्स आउट टू बी 35 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा गया है, डायमीटर। यहाँ पे याद रखिएगा आर आ गई तो ये नहीं करना कि हो आ गया आंसर, नो, यू हैव टू फाइंड इन द क्वेश्चन व्हाट इज एग्जैक्टली आस्क्ड इन द प्रॉब्लम। ओके, सो आर आया तो हमें चाहिए डायामीटर ऑफ व्हील इज इक्वल टू 2r, 2 इंटू 35, सो इट कम्स आउट टू बी 70 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर बनता है। ओके, सो ये इक्वेशन जब भी व्हील के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इस इक्वेशन में या तो डिस्टेंस गिवन पूछा होगा या सरकमफ्रेंस एरिया कुछ पूछा होगा या नंबर ऑफ रेवल्यूशन, तीनों में से 2 आइटम गिवन होंगी और थर्ड आपको ढूंढनी है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ अ बस इज 140 सेंटीमीटर। बस के चारों व्हील समान हैं और उसका डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। पहली लाइन को खत्म करते हैं, यहां पे हम अपना व्हील बना लेते हैं और उसका डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। ठीक है जी, व्हील आ गया, पहली लाइन का काम खत्म। अब हमसे क्या पूछा गया, यहां पर हमसे पूछा गया है हाउ मैनी रेवोल्यूशंस पर मिनट must a wheel make in order to move at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा गया है कि पर मिनट रेवोल्यूशंस कितनी होंगी। तो क्वेश्चन देखिए, पहले वाले क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है। आप अगर इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर दोबारा प्ले करिए और देखिए, फिर मजा आएगा पढ़ने का। सो डायमीटर दे रखा है जी, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट अ व्हील मेक इन ऑर्डर टू मूव एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 चीज़ों का कॉन्ट्राडिक्शन आपस में है। वो क्या है, ध्यान से देखिए। हमसे पूछा गया नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट और स्पीड दे रखी है पर आवर। तो क्या हम एक काम करें, 66 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, मैं कोशिश करके 1 मिनट का डिस्टेंस निकाल लूं। क्योंकि फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है जी, तो डिस्टेंस हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी देर की पूछी गई है, 1 मिनट की पूछी गई है। तो हमें डिस्टेंस भी उतने ही टाइम फ्रेम का निकालना होगा, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। बट यहाँ पे हमें स्पीड पर किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो पहले स्पीड को हम पर मिनट का डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए कैसे इसको वर्कआउट करते हैं।
कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। अगर आपको लगता है कि कुछ मैं और एडिशनल इनपुट दे सकता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो आई रिलीजियसली आई विल ट्राई एट माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको कुछ और अच्छा तरीका ढूंढ पाऊँ समझाने का। ओके, सो स्पीड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। बट सवाल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट वे यूज़ करते हैं। लेट अस सी कैसे। सो मैंने यूनिटरी मेथड यहाँ पे यूज़ करना है। सो मैं इसको लिखता हूँ जस्ट मोमेंट। ओके, तो मैं लिखता हूँ इसको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, वाटर बॉटल में बाय व्हील इन 1 आवर इज इक्वल टू 66 किलोमीटर। ठीक है जी, 66 किलोमीटर आ गया। अब 1 आवर को क्योंकि मुझे 1 मिनट चाहिए तो मैं यहाँ पे 60 मिनट लिख सकता हूँ और 66 किलोमीटर है, किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में साइकिल कितने किलोमीटर तो नहीं चल जाएगा ना, कुछ मीटर ही चल पाएगा। साइकिल है, कोई फरारी थोड़ी है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इन 1 मिनट 66,000 ओवर 60, ये दोनों कट गए, आंसर हमारा स्टिल मीटर में चल रहा है तो 1100 मीटर। सो 1 मिनट में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछी थी, मैंने 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो निकाल लिया। अब फॉर्मूले में जाएंगे। ओके, रेडियस हमारे पास है तो डायमीटर गिवन था, सॉरी यहाँ पे रेडियस भी निकाल लें। सो रेडियस इज 70 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस के लिए आप पाई डी भी यूज कर सकते हैं, तो डी को भी एस टीज यूज कर सकते थे। मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने आर निकाल ली, और आर निकालनी भी आसान थी। 140 है, डिवाइड बाई 2 किया 70 आ गया, नॉट बिग डील। चलिए आगे देखते हैं। अब हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इज इक्वल टू circumference into number of revolutions। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल आपके पास किस में है? मीटर में, और रेडियस किस में है? सेंटीमीटर में। फिर पंगा पड़ेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं कि अपने डिस्टेंस को सेंटीमीटर में ना कन्वर्ट करते हुए रेडियस को ही मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आर कम्स आउट टू बी 0.7 मीटर। क्योंकि डिस्टेंस 1 मिनट में साइकिल चल रहा है तो कुछ मीटर तो चलेगा ही ना। सो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है बच्चों? 1100। सरकमफ्रेंस आ गया 2 पाई आर, सब कुछ मीटर में चल रहा है, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को मैं एन मान लेता हूं। डू यू अंडरस्टैंड? 1 मिनट का चाहिए तो मैंने 1 मिनट का डिस्टेंस निकाला, उससे मेरे पास 1 मिनट की रेवोल्यूशन आएंगी। 10 मिनट का पूछा गया तो 10 मिनट का डिस्टेंस निकाल लो, 10 मिनट की रेवोल्यूशन आ जाएंगी। 30 मिनट, 40 मिनट, वॉट एवर इट इज आस्क्ड। तो मतलब फ्रेम ऑफ माइंड बना के रखिए। ओके, सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये डेसिमल हमने हटा दिया, 7 के साथ 7 कैंसिल आउट हो गया, एंड 1100 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे, जो नीचे हम ऊपर चले जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 10 ऊपर जाएगा, एंड 2 इंटू 22 नीचे, एंड वी आर हैविंग n विद अस। सो सॉल्व करते हैं। 11 हंड्रेड्स आर 11 टूज आर, तो 4 25s are, so n comes out to be 2525 into 10, the answer comes out to be 250. Therefore the number of revolutions in 1 minute is equal to 250। ये बच्चों इसका आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन में जब तक एक्सपीरियंस नहीं गेन करेंगे तो सिर्फ थ्योरी पढ़ के आपका काम नहीं होने वाला। ठीक है, किताबें सबके पास हैं, खोलने की ज़रूरत है। खोलने के बाद जब आप प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करते हैं, सो आपका ब्रेन जो है वो स्ट्रगल करता है। आपने अपने ब्रेन को वो स्ट्रगल करनी ही सिखानी है। मज़ा आएगा आने वाले टाइम में। अभी दिस इज़ अ स्मॉल बैटल विच यू आर ट्राइंग टू
participate in, but in the coming future, probably in the next year, you should prepare for the war. So अगर आप IIT JEE या किसी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेनी है आपने, सिर्फ ये नहीं है कि सबको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, तब भी मतलब भारत की इतनी पॉपुलेशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि 99% कट ऑफ निकलती है यूनिवर्सिटी की. ओके, सो थोड़ा सा अपनी हिम्मत बना के रखिए एंड ट्राई टू बी लिटिल हाई ऑल द टाइम. ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 7 लेके आते हैं. ओके, हर बार कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ नया आपको देने का. तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. अब देखिए, जो क्वेश्चन काम हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं, तो मतलब बहुत साल पहले बुक प्रिंट आउट हुई थी. आज की डेट में मतलब 15 साल में इतना रेवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन आ गया. तो जब से ये एनसीईआरटी चल रही है, आई थिंक तब तो इंटरनेट, मतलब लास्ट प्रिंटेड जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, तब तो आई थिंक इंटरनेट की फैसिलिटी भी इतनी ओपनली अवेलेबल नहीं थी लास्ट टाइम जब ये एनसीईआरटी अपडेट हुई है. तो तब से लेके अब तक यही एनसीईआरटी चल रही है. सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली तो यू आर डन विद द कॉम्पोनेंट. नो, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा. ऐसे क्वेश्चन तो आपको मिले नहीं होंगे. चलिए ट्राई करते हैं क्या कहता है. 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली. यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन शुरू करने से पहले, जो मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस नहीं की थी. पिछले फर्स्ट लेक्चर में मैं भूल गया था क्या था. सो सर्कल्स के केस में आई होप आप लोगों ने सर्कल चैप्टर किया होगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा. बट इसके बाद मैं सर्कल चैप्टर स्टार्ट करूंगा. तो सर्कल चैप्टर में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो अलग ही रंग मिलेगा आपको चैप्टर करने का. चलिए, तो जब सर्कल्स, जस्ट अ मोमेंट, ओके. तो पहली चीज क्या है, सर्कल्स टच इंटरनली. इसका मीनिंग क्या है और इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके ऊपर जरा सोचना है हमें. तो अगर सर्कल्स टच इंटरनली इस तरह से, तो यहाँ पे 2 डॉट हैं. जो ऊपर वाला डॉट है ये बड़े सर्कल का सेंटर है, जो नीचे वाला डॉट है ये छोटे सर्कल का सेंटर है. ठीक है. तो यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे कि सर्कल अगर इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये जो रेडियस है ये बड़े सर्कल की रेडियस है. ठीक है. और ये जो मैं यहाँ पे लेट अस अज्यूम इस ऑरेंज कलर के साथ मार्क कर देता हूँ, ये जो रेडियस है ये छोटे सर्कल की रेडियस है. तो बड़े सर्कल की रेडियस को हम लेते हैं r और छोटे सर्कल की रेडियस को लेते हैं स्मॉल r. ठीक है जी. तो यहां से हमें क्या सीखने को मिलेगा कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज r माइनस r. डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज r माइनस r. तो जब भी आपको बोला जाए कि सर्कल्स टच इंटरनली, खास करके मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में, तो आपको क्या लेना है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज r माइनस r. और दूसरा केस यहां पे क्या बनता है, सर्कल्स टच एक्सटर्नली. जस्ट अ मोमेंट. सर्कल्स टच एक्सटर्नली. इसका मीनिंग क्या है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, दोनों सर्कल की रेडियस अपनी अपनी है. इसकी रेडियस कैपिटल R होगी और इसकी रेडियस स्मॉल r होगी. तो इन दोनों के केस में जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है वो क्या होगा बच्चों, r माइनस r होगा या r प्लस r होगा, देखिए बताइए जरा. वो डिस्टेंस होगा r. तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज r प्लस r. तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, नोट बना लीजिए. ये क्वेश्चन में पता नहीं यूज होगा नहीं होगा, बट मुझे सर्कल टच एक्सटर्नली देख गया था. चलिए अब हम इस सवाल पे आते हैं. ओके.
सो टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, अगर एक्सटर्नली है तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज r प्लस आर। सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर्स। इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि सम ऑफ एरियाज मीन्स पाई आर स्क्वायर 130 पाई। ठीक है जी, ये हमें दे रखा है यहां पर। एंड डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज 14। डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स, तो यहां पे दो वर्ड आप समझ पा रहे हैं, एक तो एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, इसका मतलब हम इस वाले केस में हैं, आप समझ पा रहे हैं। और डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स कितना दे रखा है, 14। यहां पे उसने ये नहीं बताया कि आपको r प्लस आर लेना है या r माइनस आर लेना है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक्सटर्नली का मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज r प्लस आर। ओके, सो यहां पे सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं। पाई कॉमन आया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 130 पाई, पाई पाई कैंसल, सो वी आर लेफ्ट विद आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 130। चलिए इस इक्वेशन को हम अपने पास कर लेते हैं होल्ड। ठीक है बच्चों, अब अगली लाइन पे चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स। तो सिंस सर्कल्स टच externally, therefore distance between their centers is r plus r and that is given by 14 सेंटीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा लेंथी होगा, देखते हैं कैसे करना है। ओके, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 130 है, इक्वेशन नंबर 1। आर प्लस आर 14 है, इक्वेशन नंबर 2। एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक है। अगर यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता तो मैं आर प्लस आर माइनस आर का फॉर्मूला घुसा देता इसमें, जैसे कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 130 होता तो मैं क्या लिखता, आर प्लस आर माइनस आर इक्वल्स टू 130 और आर प्लस आर की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर देता। बट ऐसा नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला प्लग इन करने की जगह यहाँ पर नहीं है। सो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन की हेल्प से इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरी वाली को। तो जब भी आपके पास, ये बात आपको अच्छी तरह से कंफर्म होनी चाहिए, जब भी आपके पास एक लीनियर हो और एक क्वाड्रेटिक हो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा। लीनियर में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए और क्वाड्रेटिक में डाल दीजिए, फिर आपके पास एक नई क्वाड्रेटिक बनेगी वन वेरिएबल की, उसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए, इसको मैं लेता हूं, इक्वेशन नंबर दे देते हैं। ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और इसमें से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, स्मॉल आर निकाल लेते हैं, 14 माइनस कैपिटल आर। ठीक है जी, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। आर की वैल्यू निकाली और ये वैल्यू उठा के हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वापस प्लग इन कर देनी है, इसको दे देनी है। चलिए प्लग इन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो पुट 2 in 1, 2 in 1। ओके, सो यहाँ पे आएगा, हमें स्मॉल आर की वैल्यू डालनी है, तो आर स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है 14 माइनस आर और फिर उसका स्क्वायर और इक्वल्स टू 130। ठीक है जी, स्मॉल आर, सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर आएगा। ओके, कैपिटल आर। ठीक है जी, अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए हमें जो बेस्ट फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे, क्योंकि दो स्क्वायर्स के बीच में जब प्लस है तो कुछ नहीं कर सकते फिर हम। आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 130। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, आर स्क्वायर की लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो आर स्क्वायर की क्वाड्रेटिक बन गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें करना होगा सॉल्व। तो कैसे सॉल्व होगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस 28r प्लस 196। आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक में या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। दोनों केसेस में
अगर आपके पास इक्वेशन इस फॉर्मेट की नहीं है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी फॉर्मूले डेवलप किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मेट के लिए किए गए हैं। ओके, सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2r² माइनस 28r और इसमें से माइनस करेंगे आएगा 66 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्वाड्रेटिक में हमेशा कोशिश करनी है, नॉट इवन इन क्वाड्रेटिक बल्कि किसी भी तरह की इक्वेशन हो तो आपको क्या कोशिश करनी है बच्चों, कॉमन फैक्टर ढूंढना है ताकि इक्वेशन थोड़ी सी छोटी हो जाए। तो जितना कॉमन फैक्टर आप निकाल लेंगे इक्वेशन छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी और आपका काम आसान हो जाएगा। कॉमन फैक्टर का मतलब सोचिए सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो बोथ साइड इक्वेशन में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, r² 14r प्लस 33 इक्वल्स टू 0। प्रोबेबली विद इन अ कपल ऑफ डेज मैं एक वीडियो और डालूंगा जिसमें मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, जैसे मैं 8th और 9th में छोटे बच्चों को सिखाता हूँ तो वैसे ही मैं कोशिश करूंगा एक ऐसी वीडियो डालूंगा जिसमें बड़े से बड़े क्वेश्चंस की मिडिल टर्म स्प्लिट आप कैसे कर पाएंगे और विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन छोटे क्वेश्चंस में तो काम कर जाती है, बट जब बड़ी वैल्यूज आती हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम नहीं करता। ओके, सो अगर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो r² 11r 3r प्लस 33 इक्वल्स टू 0, r माइनस 11 माइनस 3 r माइनस 11 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा जी, r माइनस 11 कॉमन है एंड वी आर लेफ्ट विद r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू आएगी 11 एंड r की वैल्यू आएगी 3। ये 2 वैल्यूज आ गई हैं। जब भी आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी। देखिए आपने प्रॉब्लम सम्स क्वाड्रेटिक के किए होंगे, कई बार क्या होता है कि जैसे आप एजेस निकाल रहे हैं तो x की 2 वैल्यूज आ गई, एक पॉजिटिव आ गई एक नेगेटिव आ गई। अब किसी की एज नेगेटिव नहीं हो सकती तो आप उसको एलिमिनेट कर देते थे। ठीक है, तो जैसे आपके पास 2 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 302 है कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स का, तो फाइंड दोज नेचुरल नंबर्स। तो किसी कैलकुलेशन से अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ गया तो इसका मतलब नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो आप उसको एक आंसर को कट कर देते हैं और दूसरा आंसर आप सबमिट कर देते हैं, वो वैल्यू यूज करते हैं। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास आर क्या है, रेडियस है, और रेडियस पॉजिटिव हो सकती है और दोनों केसेस में पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब मैं किसी आंसर को थ्रो आउट नहीं कर सकता, मुझे दोनों आंसर यूज करके देखने पड़ेंगे, बट एक आंसर इसमें से रिजेक्ट होने वाला है। लेट अस सी केयरफुली। ओके, सो वापस आइए, हमारे पास आर आ गया, स्मॉल आर चाहिए हमें क्योंकि हमसे पूछा क्या गया था, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स, दोनों की रेडियस चाहिए। सो ये रहा आर, नोटिस करिए ये रहा हमारा स्मॉल आर। ठीक है जी, स्मॉल आर को यूज करते हैं, अपने आप ही सब कुछ सामने आ जाएगा। 14 माइनस आर, 14 माइनस आर। ठीक है जी, तो हमें गिवन था स्मॉल आर इक्वल्स टू 14 माइनस आर। तो स्मॉल आर निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं स्मॉल आर लेता हूं, इफ आर इक्वल्स टू 11 देन स्मॉल आर कम्स आउट टू बी small r comes out to be 14 minus 11, so which is equals to 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और अगर मैं r लेता हूं यहां पर तो स्मॉल r comes out to be 14 minus 3 which is 8 सेंटीमीटर। सो यहां पे देखिए जो मेरी स्मॉल रेडियस है, एक मिनट क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। ओके, यहाँ पे सम ऑफ द रेडियाई इज एरियाज इज 130 पाई, तो पाई आर स्क्वायर, एक बड़ा लिया छोटा लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लेते तो भी शायद हमारी बात बन जाती। तो यहाँ पे 2 आंसर बनेंगे हमारे। तो अगर आर पहला सेट ऑफ वैल्यूज क्या है, आर इक्वल्स टू 11 एंड आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और दूसरा सेट क्या बन रहा है, आर इक्वल टू 3 और आर इक्वल टू 8। तो इन दोनों केसेस में हमारे जो आंसर्स हैं वो वैलिड होंगे, कोई भी रिजेक्ट नहीं माना जा रहा। ओके, सो एक बार मुझे फिर भी बुक में से चेक करना पड़ेगा, आई होप यही बनेगा। ओके,
सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके देखिए जी, अब उस क्वेश्चन का, पिछले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर कितना था एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर हमने दिया 7। ओके, तो अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? टू सर्कल्स टच इंटरनली, द सम ऑफ द देयर रेडिया इज 116 पाई। तो पहले क्वेश्चन में एक्सटर्नली टच थे, तो रेडियस का क्या रिलेशन था? r प्लस आर इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल। बट जब इंटरनली टच करते हैं तो हमने अभी डिस्कस किया था, तो ये सेंटर है बड़े का, ये सेंटर है छोटे का, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर देंगे। सो टू सर्कल टच इंटरनली द सम ऑफ देयर एरियाज, तो इसका मतलब यहां पे भी पाए, पहले सर्कल का मैं मान लेता हूं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 160 पाई। इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 116 इक्वल्स टू 116। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स। तो यहाँ पे नोट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इट इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर। क्योंकि इंटरनली टच कर रहे हैं तो क्या हम लेंगे? r माइनस आर। अब देखिए यहां पे एक चीज क्लियर है कि r माइनस आर हमने लिया है, तो इसका मतलब r हमारा कैपिटल R है। पिछले वाले क्वेश्चन में r प्लस आर था, तो हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन सी r कैपिटल लेनी है, कौन सी r स्मॉल लेनी है, क्योंकि r हमने खुद से लिए थे। बट यहां पे देखिए हम r माइनस आर ले रहे हैं, तो इट इज क्लियरली एविडेंट दैट दिस कैपिटल R इज गोइंग टू बी द बिगर रेडियस। ओके, तो यहाँ पे भी सेम ही काम करना पड़ेगा हमें बच्चों। यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं। r कितना आएगा? 6 प्लस आर। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। ओके, सो प्लग इन 2 इन 1, तो r की वैल्यू है 6 प्लस आर, तो ये वैल्यू हमारी जाएगी यहाँ पर। ठीक है जी, सो 6 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था? 1 1 एंड 6। सही लग रहा है जी अब तक? चलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर आगे आएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 116। फिर से क्वाड्रेटिक बन गई, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। सो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस 12r प्लस 36 माइनस 116 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन रही है जी, देखते हैं क्या होता है। सो 2r स्क्वायर प्लस 12r माइनस, ये आएगा मेरे पास 80। ठीक है जी, इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन फैक्टर है, 2 से सबको डिवाइड कर देते हैं। वी विल बी लेफ्ट विद आर स्क्वायर प्लस 6r माइनस 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 40। मिडिल टर्म स्प्लिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में क्लास 9th में, क्लास 8th में आपके टीचर चिल्ला चिल्ला के मर गए होंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। देखिए मेंसुरेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट की जरूरत पड़ रही है, वॉल्यूम सरफेस एरिया करेंगे उसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिट की जरूरत पड़ेगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे उसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिट की जरूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे वो भी मिडिल टर्म स्प्लिट के बिना बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। एंड ट्राइंगल में भी समहाउ कभी जरूरत पड़ जाती है, एंड क्वाड्रेटिक तो इटसेल्फ है, पॉलिनोमियल्स भी मिडिल टर्म स्प्लिट के बिना तो आप हाथ में नहीं लगा सकते। तो हेंस आप देखिए कितने सारे चैप्टर में मिडिल टर्म स्प्लिट का रोल है।
चलिए मिडिल टर्म स्प्लिट, तो 10r माइनस 4r माइनस 40 इक्वल टू 0। सो r कॉमन आया, r प्लस 10 माइनस 4 r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सो r प्लस 10 एंड r माइनस 4 इक्वल्स टू 0, r प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एंड r माइनस 4 इक्वल्स टू 0, r इक्वल टू माइनस 10। देखिए नेगेटिव r हो नहीं सकती, ज्ञान। सो बचा क्या, r माइनस 4 इक्वल टू 0। सो हियर r कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 4। ये हमारी r आ गई। अब इस r को क्या करेंगे, क्योंकि दोनों की रेडियस निकालनी है, तो r की वैल्यू ये रही, कैपिटल R है 6 प्लस r। ठीक है जी। सो यहाँ पे हम लेते हैं अपनी कैपिटल R इक्वल टू 6 प्लस r, ये वैल्यू इसको दे देते हैं। कैपिटल R कम्स आउट टू बी 6 प्लस 4 दैट इज 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस r कितनी, 10 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, दैट वुड बी योर आंसर। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छा अच्छा सीखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कराने की, और आई होप आप लोग नोट्स वगैरह बना रहे होंगे। नोट्स नहीं बना रहे तो ये टाइम आप अपना वेस्ट कर रहे हैं, वेरी मच श्योर। ठीक है जी। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने टाइम की कदर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं तो खुद से ट्राई करिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया, तो ये क्वेश्चन शायद कोई टाइपिंग एरर हो सकता है। ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, चलिए करते हैं इसको ट्राई, देखते हैं क्या है। 10th क्वेश्चन, in the given figure OABC is a rhombus whose 3 vertices ABC lie on the circle। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। सर्कल चैप्टर अगर आपको थोड़ा सा भी उसके बेसिक प्रॉपर्टीज याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इन द गिवन फिगर OABC इज अ rhombus whose 3 vertices ABC lie on the circle of radius 10 सेंटीमीटर। तो जो सर्कल की रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OB 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तीनों इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और हमें क्या चाहिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। ओके, रोम्बस के एरिया निकालने के लिए पहले तो रोम्बस के एरिया के फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए रोम्बस क्या होता है। थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं रोम्बस का। तो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसको टेढ़ा स्क्वायर भी बोल देते हैं। ओके, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये एंगल रोम्बस में हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है जी। अब रोम्बस का निकालना है एरिया। तो एरिया का जो फॉर्मूला पहला होता है वो होता है पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। और दूसरा फॉर्मूला एरिया का होता है रोम्बस का हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू d1 इंटू d2। सो अगर डायगोनल्स हमारे पास आ जाएं तो रोम्बस का एरिया आ जाएगा। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, बेस और हाइट, हाइट तो कुछ समझ नहीं आ रही यहाँ पे, बट डायगोनल्स का आपस में कनेक्शन बन रहा है। अगर दोनों डायगोनल्स की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों, तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। डायगोनल की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी और कुछ छोटे मोटे काम और करने पड़ेंगे। लेट अस सी क्या कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे OB हमारे पास 10 है, ये लेंथ 10 है बच्चों, नोटिस करना पड़ेगा। ये लेंथ 10 है, इसका मतलब एक डायगोनल की लेंथ तो हमारे पास ऑलरेडी है।
और यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये देखिए, ठीक है, क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस की डायगोनल दे आर परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। आपने सर्कल चैप्टर में कभी सुना होगा, 9th में जब पढ़ा होगा, हो सकता है 10th में भी आपने रिवाइज किया हो 9th का कंटेंट। अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। एक बड़ी ही बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमने सर्कल चैप्टर में क्लास 9 में सीखी होगी, ठीक है जी। अब आप यहां पे नोटिस करें कि ये जो ओपी है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, कॉर्ड एसी के ऊपर। एसी सर्कल की कॉर्ड है और रोम्बस की डायगोनल है, दो काम इकट्ठे कर रही है। सो यहां पे ये लेंथ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, एक तो पहले तो ये पता है कि ये पूरी 10 है, तो ये होगी 5 और ये होगी 5, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो दोनों 5 5 आ गई। और हमें चाहिए एपी। एपी निकालने के लिए अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल में ओ ए 10 है, ध्यान से देखिएगा, ओ ए 10 है और एपी हमें निकालनी है और ओपी हमें 5 दे रखी है। लॉजिकली लेट अस ट्राई विद द प्रॉब्लम। बच्चों ध्यान से नोटिस करना, ओ ए इन ट्राइंगल, ओ ए हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ओ बी भी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि रोम्बस की डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो ओबी के दो पार्ट हैं, ओपी एंड बीपी, तो ओपी होएगी हमारी हाफ ऑफ ओबी, दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये 5 आ गई, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया एपीओ। सो इन राइट ट्राइंगल एपीओ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज बच्चों कौन सी है, यहाँ पे देखिए ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं आपके रेफरेंस के लिए। ओके, तो ये मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये ए ओ और ये पी है, ये 10 है, ये हमें निकालनी है और ओपी 5 है, ठीक है जी। सो हम लगाते हैं यहाँ पे अपनी पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम कहती है एपी निकालनी है, तो एपी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से ओपी का स्क्वायर माइनस कर देंगे, एपी स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ओके, 10 स्क्वायर 100 minus 25, AP square comes out to be 75, AP comes out to be under root of 75। 75 को जब आप ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 75 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 का पेयर 1 के 5 बाहर आएगा और AP comes out to be 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एपी आ गई हमारे पास 5√3 सेंटीमीटर। आइए यहां पे वापस, एपी अगर 5√3, ओके एक सेकंड में इसको थोड़ा सा यहां पे क्लीन अप कर दें। ओके, तो एपी है मेरे पास 5√3, इसका मतलब सीपी भी कितनी होगी 5√3। जब दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास जो एसी की लेंथ है वो आएगी 10√3 एंड जो ओबी है डायगोनल नंबर 2, इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो बस डायगोनल्स आ गई, एरिया भी आ जाएगा। सो क्वेश्चन से भागकर काम नहीं चलेगा, हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो therefore we can say AC equals to 2 into 5√3 which comes out to be 10√3 सेंटीमीटर। सो डायगोनल नंबर 1 एंड दूसरी डायगोनल थी, उसका नाम क्या था भाई, उसका नाम था ओबी, ओके।
वो भी है हमारी 10। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा बच्चों, हाफ इंटू d1 इंटू d2। हाफ इंटू d1 कितनी थी, कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, 10 इंटू 10√3। यहां पे कैंसिल हुआ, वी आर लेफ्ट विद 50√3। ठीक है जी, 50√3। √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 1.732। सो ठीक है जी, रूट की वैल्यू यहां पे प्लग इन कर देते हैं। 50 इंटू 1.732, सो मल्टीप्लाई करते हैं 1000, ये यहां से कैंसिल आउट हो गया। 5 20 और ये 2 से कटेगा, तो 2 8 16, 2 6 12, 2 6 डिवाइड बाय 10 एंड इट कम्स आउट टू बी 86.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है तो एरिया का आंसर स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। तो देखिए अभी तक हमने सेक्टर के क्वेश्चंस को टच नहीं किया, बट फिर भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस करने के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, जितना मर्जी पढ़ते रहो। बस हाँ, हर एक क्वेश्चन से आप कोई ऐसी स्किल जरूर सीखेंगे जो आपको फर्दर किसी और चैप्टर में हेल्प कर सकती है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। आ गया जी, सेक्टर की ही बात कर रहे थे और सेक्टर का क्वेश्चन आ गया। चलिए शुरू करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 68। फाइंड द एरिया। सी केयरफुली, हमें चाहिए सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया या सेक्टर का पेरीमीटर, दोनों चीजें किसके ऊपर डिपेंडेंट है, थीटा के ऊपर, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ओके, ये हमारी रिक्वायरमेंट है एरिया निकालने के लिए। अब यहां पे हमें गिवन क्या है, हमें तो थीटा गिवन ही नहीं है। इसका मतलब हमें पहले थीटा निकालना होगा, फिर ही हमारा काम बनेगा। थीटा निकालने के लिए हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये सर्कल है, ये सेक्टर बन गया ओ ए बी। ठीक है जी, सेक्टर बना दिया। अब सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा, सेक्टर का पेरीमीटर होगा ये रेडियस, ये रेडियस, और ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। तीन चीजों को सम अप करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आएगा। अगर आप 2 पाई आर थीटा बाय 360 यूज करेंगे तो आपको पेरीमीटर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ लेंथ ऑफ द आर्क मिलेगी, या जिसको आप उस स्पेसिफिक सेक्टर का सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं। ओके, सो हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज गिवन एज 68 सेंटीमीटर, और आर की वैल्यू कितनी है हमारी, 14। ठीक है जी, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करेंगे, 2 पाई आर थीटा ओवर 360 प्लस 2r, क्योंकि आप यहां से यहां तक गए, फिर आपने r ट्रेवल किया, फिर r ट्रेवल किया, और आपने पेरीमीटर कवर किया। ओके, सो ये आ गया 68 सेंटीमीटर। डन। अब r की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 14, तो आप सारा यहां पे ओपन कर देते हैं, 2 पाई r थीटा 360 प्लस 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 68। डन। ये सारी मिलके एक टर्म है आपके पास, और ये हमारी सेकंड टर्म है। तो पहले सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करके उधर टपका देते हैं। सो व्हाट एवर यू आर गोइंग टू हैव हियर, 7 1s are 7 2s are 4 90s are, तो मेरे पास बचा 22 ओवर 90 इंटू थीटा। 28 उधर जाके माइनस करा देते हैं, 28 माइनस हो गया। ठीक है जी, सो हमें थीटा निकालना है, तो थीटा कम्स आउट टू बी
40 इंटू 90/22। ये कैसा अजीब सा आंसर आ रहा है? 2 पाई आर थीटा बाई 360। ठीक है जी, ये एंगल हमने थीटा ले लिया यहाँ पे, जस्ट मोमेंट, ये एंगल हमने थीटा माना था। सो 2 पाई आर थीटा ओवर 360 प्लस 2r इक्वल्स टू 68। 28 उधर जाके माइनस कराया 40 और 2 7 2s are 2 2s are 4 4 90s are 360 22 over 90 and theta comes out to be whatever. So theta की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको कट करते हैं 11, इसको कट करते हैं 2 से 20, तो 9 2s are 1800/11। तो ये थीटा आ गया जी 1800/11। बड़ा स्ट्रेंज सा लग रहा है मुझे, देखूं कॉपी सही किया है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 68। तो आर की वैल्यू 14 डाली, हाँ ठीक है, कोई देखते हैं आगे। हमें चाहिए फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो एरिया निकालते हैं। चलिए एरिया होगा पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360। सो पाई की वैल्यू आर स्क्वायर थीटा ओवर 360, 360 को डिनोमिनेटर में डाल देते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अगर आप यहाँ पे इस थीटा को डिवाइड करने बैठ गए तो खेल आपके हाथ से निकल गया। मेरी आपको सजेशन है, अगर क्वेश्चन के इन बिटवीन जैसे कोई आर या एक्स की वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन में आ जाए तो डिवाइड मत करिए, फ्रैक्शन को ही साथ साथ लेके घूमते रहिए, लास्ट में वो कहीं ना कहीं काट पीट हो जाएगी और काम निपट जाएगा उसका। ठीक है जी, चलिए ट्राई करते हैं। 7 1s are 7 2s are, ये रहा 11 11 2s are। तो पहले क्या है जो कट गया उसको करते हैं कॉपी, इंटू 14 इंटू 1800 ओवर 360। ओके चलिए इसको कैंसिल आउट करते हैं। सो ये आ गया 2 2s are 4 4 90s are, यहाँ पे 0 कट गई, वी आर लेफ्ट विद 14 इंटू 180 ओवर 9 9 20s are, 14 2s are 28 और एक 0, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन एक बार तो आपकी हवा निकाल देगा, बट हारना नहीं है, लगे रहना है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा, कुछ ना कुछ झोल है। कोई एग्जामिनर थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस बनाते हैं, बट आप क्वेश्चन को सही अप्रोच के साथ अगर देखेंगे नहीं, सॉल्व नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं कभी, तो कोई स्कोप नहीं है, थोड़ी मेहनत माननी पड़ेगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था हमारा सवाल नंबर, आई होप सवाल नंबर इन डाला पीछे वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कितना था बच्चों? 10। तो इसका मतलब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और ये है 11। ओके 11 क्वेश्चन कर लिए हमने। चलिए अगले 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 12। ओके तो मैंने रैंडमली क्वेश्चंस डिफरेंट बुक से, पास्ट पेपर से, कुछ मेरी असाइनमेंट्स में से उठाए हैं। सो मैंने फिर क्वेश्चन नंबर वहाँ पे अलग अलग प्रिंटेड थे, तो मैंने बिना क्वेश्चन नंबर के ही क्वेश्चन डाल दिए, साथ साथ इसलिए मुझे क्वेश्चन डालने पड़ रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लॉक का क्वेश्चन आ गया। क्लॉक के क्वेश्चन में मैंने जब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी आपको कराए थे और जब आपके साथ कॉन्सेप्ट टॉक भी की थी, तो हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों कि जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करता है और जो आवर हैंड है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल कवर करता है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास रेडियस है इसकी सर्कल की 12। क्लॉक एक सर्कल है, ठीक है जी। तो ये इसका मिनट हैंड है और ये 12 सेंटीमीटर है। ओके ठीक है जी। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस द क्लॉक डिस्क्राइब्ड
बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। तो 35 मिनट का मतलब मान लो 12 पे थी, 12 पे थी, 35 का मतलब कहां पे पहुंची, 7 पे पहुंची, तभी 35 मिनट्स हुए। सो हमें 35 मिनट्स में जो उसने शेप बनाई है यहां पर, दिस थिंग, हमें इसका एरिया निकालना होगा। ओके जी। तो सबसे पहले जो गिवन है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड which is given by r is equal to 12 सेंटीमीटर। नाउ मिनट हैंड, इसको दोबारा से समझ लेते हैं एक बार। मिनट हैंड एक पूरा चक्कर लगाएगी जब, तो कितना डिस्टेंस, सॉरी, कितना टाइम ट्रेवल करती है? 12 to 12 जब मिनट हैंड जाती है तो पूरे चक्कर में 1 घंटा ट्रेवल करती है, इसका मतलब 60 मिनट। तो जब 60 मिनट्स हैं तो एंगल कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का, पूरा चक्कर लगाया। अगर 1 मिनट है तो एंगल कितना हुआ? 360 डिवाइड बाय 66 डिग्री, और टोटल टाइम कितना हमें गिवन? 35। तो 35 मिनट्स में ये क्या बनेगा? सेंट्रल एंगल, जिसको हम थीटा भी बोल देते हैं। ठीक है जी। तो 35 मिनट में कितना बनेगा? 35 इंटू 6, 6 5 जार 30, 18 3 21, 210 डिग्री। ये देखिए, थोड़ा सा रेलेवेंट लग रहा है आपको? सो घड़ी से भी देख सकते हैं, बट ये बेस्ट मेथड है, इसके लिए आपको क्लॉक बनाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा ही काम करते हैं। सो बस हमसे क्या चाहिए? फाइंड द एरिया। सो गाइस, एरिया वुड बी पाई आर स्क्वायर, आर है 14, 12 सॉरी, 5 आर स्क्वायर थीटा ओवर 360। ठीक है जी। तो 7 7 3 जार 0 कट गया, 12 3 जार 3 3 कट गया। सो वी लेफ्ट विद 12 टाइम्स 22, तो 24 24 264। ये जी एरिया कवर किया है क्लॉक ने 35 मिनट में। तो देखिए, ना तो हमारे पास क्लॉक है, ना हमने 12 सेंटीमीटर हैंड का मिनट हैंड देखा है, डिस्टेंस सेंटीमीटर का। सो फिर भी हम ये एरियाज निकाल पा रहे हैं। यही एजुकेशन है जो हमें एम्पावर करती है बिना उस काम को किए उसका रिजल्ट फाइंड आउट करने में। तो 12th, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन कहता है कि कार हैज व्हील विच आर 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ओके, 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो व्हील आ गया बच्चों, ध्यान से देखिए, ये व्हील कुछ अच्छा नहीं बना, क्यों ना यहां से कुछ शेप्स कॉपी की जाएं। ओके, ये आ गया व्हील, ये अच्छा है। ठीक है जी, व्हील बन गया। एंड कार हैज व्हील विच हैज डायमीटर 80, तो इसका डायमीटर ले लेते हैं, d इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब आने के बाद, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना है? इन कंडीशन क्या है? 10 मिनट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन कराया आपको, तो आप चाहें वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। ट्राई कर लेंगे तो आपको ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा, साथ साथ ही आपकी रिवीजन हो जाएगी लाइव क्लास की तरह। 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 किलोमीटर एन आवर। तो मैंने आपको क्या सिखाया था पिछले क्वेश्चंस में कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। अब डायमीटर सेंटीमीटर में है और एक 1 आवर का डिस्टेंस दे रखा है 66, स्पीड का मतलब 1 घंटे का डिस्टेंस पर यूनिट टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, सो यहां पे हम देखते हैं, अगर मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड
इन 60 मिनट, 1 आवर दे रखा है ना, 66 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 मिनट 66,000 मीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया बच्चों। ओके, अब हमें चाहिए कितनी देर का, अगर आपने नोटिस किया हो यहाँ पे हमें चाहिए 10 मिनट का। तो 10 मिनट के लिए हम अपना खेल खेलते हैं यहाँ पे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल इन 10 मिनट, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 66, 3 0 थी, 4 0 हो गई, चाहे आप 2 कॉमा लगा लीजिए और यहाँ पे मीटर आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल आपके पास आ गया मीटर में। ओके जी, तो डिस्टेंस कंप्लीट हो गया। सरकमफ्रेंस हमारे पास है, डायमीटर दे रखा है तो सरकमफ्रेंस यूज हो जाएगा। चलिए ओके, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। डिस्टेंस आ गया, मीटर में लिख रहा हूं तो ध्यान रखिएगा आपको सरकमफ्रेंस भी मीटर में ही डालना पड़ेगा। 2 पाई आर, आर कितनी लेंगे यहाँ पे 40 सेंटीमीटर और विच वुड बी 0.4 मीटर। ठीक है, तो मैंने उसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे डालते हैं 0.4 इंटू एन, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। क्योंकि मैंने डिस्टेंस ही 10 मिनट का निकाल लिया तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी कितनी देर की आएंगी, 10 मिनट की तो आएंगी। ओके, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 7 ओवर 2 22 0.4 को हम लिख सकते हैं 4 ओवर 10 इक्वल्स टू n। तो 2 और 22 ऊपर थे, दोनों नीचे आ गए। 7 नीचे था, ऊपर चला गया। 4 को मैं लिख सकता हूँ 4/10, 4/10 का 10/4 बन गया। इसको थोड़ा ठीक करके लिख लें, यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। इंटू 10। चलिए जी, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं और हमारा n आ जाएगा। सो n हमें निकालना है, काफी सारी कैलकुलेशन है, तो देखते हैं कहां से शुरू करें। 10 को तो रहने देते हैं एज इट इज। 22 3 और 1 2 3 4 जीरोस कॉपी हो गई। ठीक है जी, सो इसको उतार लेते हैं नीचे और कुछ कैंसिल आउट होता है, ये मुझे नहीं करना। तो 30,000 इंटू 7 इंटू 10 ओवर 2 इंटू 4। ठीक है जी, 10 में को इसलिए कट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा फिर, तो मैं 10 को एज इट इज रखता हूँ। 8 को इसी के साथ डील करते हैं, तो 2 से कटेगा 15,000। ठीक है जी, 15,000 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 7 28, यहाँ बचेगा 2, 4 5 और 0। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 3750 इंटू 7 इंटू 10 इक्वल टू n। तो ये आ गया n, क्योंकि कार है या बस है, बहुत स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब 10 मिनट में व्हील की तो बैंड बच जाएगी। कितनी बैंड बची वही हमें निकालना है। तो 375 मल्टीप्लाई बाय 7, सो ये आया 2625। 1 0 ये है, 1 0 ये है, तो 2,62,500 टाइम 10 मिनट में व्हील घूमेगा। तो व्हील की हम अच्छी खासी बैंड बजाते हैं जब हम कार में अपनी ड्राइव का मजा लेते हैं। ओके, सो नोट करिए आप इसको। बाकी क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक और वीडियो देनी पड़ेगी मुझे इसके, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो गया काम। अब बहुत इंपॉर्टेंट बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, हैवी क्वेश्चंस। घबराना नहीं है, लगे रहिए। एक बार नहीं समझ आया, आपके पास तो ऑप्शन है, पॉज करके देख सकते हैं। अपने एफर्ट्स लगाइए जितने आप लगा सकते हैं, मैं जितना आपका साथ दे सकता हूँ कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, subscribe to my channel and share it with your friends. Till then, I wish you all the best.